Dear student, welcome. Today we are going to look about class 10 supplementary reader. Supplementary का जो आपका unit number 5 है, that is entitled as the footprints without feet. Up to now in this story, we have seen that there is a scientist, right, who tried to invent his own theory or try to prove the correction of his theory that a man can be transparent, right, or it can be invisible. Dear student, though the scientist is very clever in his work, he was unlawful person, that वो अच्छा आदमी नहीं था. After making many attempts, he got succeeded in his inventing this kind of drug that after having that drug in the body, the person's body or physical appearance can be disappear from others' eyes. One day, the two boys were just following him due to the muddy footprints without a feet, right? And those two boys were could not see the person, but they could have a sight of footprints behind it. Though they tried to follow the person, after a few steps, that man is invisible again. Right? ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी. शॉपकीपर के यहाँ जाना, अच्छे अच्छे कपड़ों का पहनना, फिर सुबह में स्टोर कीपर सारे जो थे असिस्टेंट स्टोर कीपर थे वो उनका आना और फिर कपड़ों में उसको देख लेना, फिर वो दोनों जो असिस्टेंट्स थे, राइट, उन लोगों का इस साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफन है उसका पीछा करना, फिर धीरे धीरे ग्रिफन ने अपने कपड़े निकाल दिए, फिर ठंड से थर्रा रहा था, फिर से एक शॉप के अंदर जाना, वहां पे रहना, जो थिएटर की क्लोथिंग होती है वहां से अपने इर्द गिर्द एक पट्टी सा लिपटा लेना, हैट पहनना, दैट ये सारी चीजें हमने देखा. फिर शॉपकीपर को लूट लिया वहां पे और वहां से भागना शुरू किया. अब डियर स्टूडेंट, आज यही से हमें यूनिट को आगे बढ़ाना है. नाउ एज वी आर अवेयर दैट स्टोर कीपर को वो पीछे से स्ट्राइक करके यानी मार के वहां से भाग देता है पैसे लूट कर. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Epping. एक विलेज ऑफ इपिंग है, दैट एक गांव है लंदन का छोटा. सिटी से वो भाग दौड़ वाली और भीड़ वाली जगह से निकल के एक छोटे से गांव के अंदर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है. Where he booked 2 rooms at the local inn. वहां पे एक छोटी सी इन होती है, होटल जैसा आश्रम जिसको आप बोल सकते हो, वहां पे 2 रूम बुक करता है. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. विंटर के समय के दौरान उस इन के अंदर किसी अनजान आदमी का आना ये एक अनयूजुअल यानी अमूमन न होने वाली घटना है. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. उसकी सभी कपड़ों जो पट्टियां वगैरह थी वो सभी तरह से बाहर लटकती हुई झूले खा रही थी, राइट. उसका देखाव भी अनइवन अनकॉमन था, राइट. तो ये कुछ अलग सा सेटअप हो रहा है. मिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस जगह की पत्नी जिनका नाम मिस हॉल है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उनके साथ अच्छा रहने का हर मुमकिन कोशिश करती है. बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. ग्रिफन जो हमारा साइंटिस्ट है वो उनसे बात नहीं करना चाहता मिस हॉल के साथ. जो लैंडलॉर्ड की लेडी है उनके साथ वो बात करना नहीं चाहता है. तो इसलिए ग्रिफन उससे इग्नोर करते हुए बोल रहा है, My reason for coming to Epping is desire for solitude. मैं यहाँ पे इपिंग के अंदर अपने आप की शांति के लिए आया हूँ. I do not wish to be disturbed in my work. मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे काम के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस न क्रिएट करे. Besides, an incident has affected my face. एक
एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, एक घटना ऐसी हुई थी जिससे मेरा जो चेहरा है उसमें नुकसान आ चुका है, राइट। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ये एक वैज्ञानिक है, उसको जानकर मिस हॉल को अच्छा लगा, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और खास तौर पे उसको लैंडलेडी को ये भी अच्छा लगा कि उसने सभी जो पैसा था, रेंट था, वो एडवांस पे कर दिया था। मिसेस हॉल was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. उसका जो गेस्ट है मिस हॉल का, उसको छोड़ते हुए जिसकी आदतें अलग सी लग रही है और तुरंत ही गुस्सा कर देने वाला है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये चुराए हुए पैसे बहुत देर तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफन को उस लैंडलेडी यानी मिसेस हॉल को बोलना पड़ेगा कि अब ग्रिफन के पास कोई पैसा नहीं है, तैयार पैसा नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. वैसे तो ग्रिफन ने एक बनावटी इंसिडेंट क्रिएट किया कि वो एक्सेप्ट कर रहा था कि उसको पैसे का कोई चेक आने वाला है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड करना मतलब ऐसा धोखा देना, दिखाऊ करना, राइट, कि भाई उसके पास चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. स्टडी रूम के अंदर कुछ प्रकार की आवाज होने के कारण मिस्टर क्लर्जियन मैन जो था वो और उनकी पत्नी जो थी वो जल्दी सुबह में उठ गए। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो सभी लोगों को क्यूरियस यानी जिज्ञासु बनाता है। खास करके ये इंसिडेंट ग्रिफिन से ही रिलेटेड है। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, वे धीरे धीरे नीचे की ओर स्टडी रूम की ओर आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लियरजेमन्स डेस्क। क्लियरजेमन के डेस्क में से कुछ पैसे वहां से हटने की आवाज उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ poker grasped firmly in his hand, and Clearjaman flung open the door. उसने खुले डोर की ओर कुदी लगाई और वहां से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ग्रैस्प फर्मली मतलब टाइटली पकड़ लेना। सरेंडर, क्लेयरजेमन ने कहा उस व्यक्ति को कि भाई तुम सरेंडर कर लो, मतलब पकड़े गए हो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. अचानक से ये सारी चीजें सोच कर क्लियरजेमन नीचे की ओर उतर रही है कि जो भी होगा पैसे चुराने आएगा उसको मैं पकड़ लूंगी और उसको सरेंडर करने के लिए कहूंगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है देखता है तो there wasn't anyone in the room. रूम के अंदर तो कोई नहीं दिख रहा। He and his wife looked under the desk. उस टेबल के नीचे की ओर वे देखते हैं। And behind the curtain, हर एक पर्दा जो लगाया होता है उसके पीछे भी देखते हैं। And even up the chimney, और खास करके जो आग निकालने वाली, धुआं निकालने वाली चिमनी होती है घरों के अंदर, वहां पे भी चेक किया जाता है। There wasn't a sign of anybody. वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। Yet the desk had been open. अभी भी जो डेस्क है खुला था। And the housekeeping money was missing. और घर को देखभाल करने वाले जो पैसे थे, मेंटेनेंस के पैसे थे, वो वहां पे नहीं थे, मतलब गायब थे। Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन के लिए इसने यही बात की कि यार ये क्या हुआ, ये कैसी घटना है। अमूमन ऐसी घटनाएं तो होती नहीं है कि कोई बंदा अगर आवाज आती है फट से नीचे आता है तो चोर वही ना वही दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देख रहा था क्योंकि बाद में उसी सुबह में मिसिस हॉल्स का जो फर्नीचर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही
थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी पत्नी थी वो भी वहां पे आ गई। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और जो साइंटिस्ट वहां उस घर के अंदर था, राइट, ग्रिफन जो वहां कमरे में रह रहा था, उसका दरवाजा खुला देखकर वो सरप्राइज हो गया। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, जनरली तो वो बंद रहता है और ताला लगा रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। अगर साइंटिस्ट के रूम के अंदर कोई भी जाता है तो वो गुस्सा कर देता है, बड़े बड़े जोर से चिल्लाने लगता है। जो अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed। ये अपॉर्चुनिटी कुछ अलग से देख रही है, इसको मिस नहीं करना चाहिए था। दे peered round the door, वे दरवाजे में से झांकने की शुरुआत करते हैं। सो nobody and decided to investigate। और घर के अंदर यानी रूम के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया, तो लैंड लेडी और उसकी वाइफ दोनों ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। The bed clothes were cold, वहां पे ठंडे कपड़े थे। Showing that scientists must have been up for same time, शायद वे लोग ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था कि साइंटिस्ट वहां नहीं है। And the stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। और जो बैंडेजेस पहन के साइंटिस्ट आया था वो वहीं पे पड़े थे, राइट, ऑन द बेड इन द रूम, रूम के अंदर ही पड़े थे। मतलब वो साइंटिस्ट ने अपना सारा का सारा सब कुछ उतार कर बिल्कुल नंगा हो गया ताकि वो इनविजिबल बने, चोरी करके वापस वहां पे आने की कोशिश करता होगा। तब तक ये सारी घटना हो जाती है, लैंड लेडी आ जाती है, उसका हस्बैंड आ जाता है, राइट। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से मिसेस हॉल heard a sniff close to her ear। अचानक से मिसेस हॉल को उनके कान के करीब किसी ने स्निफ यानी छींक ली हो ऐसा सुनाई दे रहा है। A moment later, एक पल के बाद, that hat on the bed spot leapt up। अचानक से बेड स्पॉट पर जो एक हैट पड़ा था वो उठता है। And dashed itself into her face। और वो उस फेस के अंदर अचानक से मतलब यू पूरा का पूरा फेस जग जाता है। Then the bedroom chair become alive। अचानक से बेडरूम की चेयर हिलने लगती है। Springing into the air, in charge straight at her legs foremost। लेग के आगे, उसके कदमों के आगे अचानक से चेयर अपने आप हिलने लगती है। As she and her husband turned away in terror। दोनों, वो मिसेस हॉल और उसका पति जो है वो दोनों डर से गए थे। The extraordinary chair pushed them both out of the room। ये जो चेयर का हिलना था, अपने आप हिलना था, ये चीज देखकर मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड दोनों रूम से बाहर चले गए। And then appeared to slam the and lock the door after them। जैसे ही वो बाहर निकले अचानक से दरवाजा बंद हो गया और दरवाजा लॉक भी हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। अचानक से वे वो सीढ़ियों के ऊपर में हड़बड़ाहट से अगर आप उतरते हो तो गिरने का एहसास होता है, वो गिर जाती है। She was convinced that the room was haunted by spirits। उसको ये लग रहा था कि इस रूम के अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। And that is the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। और इसी तरह से वो अनजान आदमी है, वो किसी को अपने घर के अंदर नहीं दे रहा था, और खास करके वो जो अनजान आत्मा है वो उनके फर्नीचर के अंदर चली गई है, जो फर्नीचर इस तरह से अपने आप हिलडुल रहा है। My poor mother used to sit in that chair। अब वो मिस हॉल जो है वो बोल रही है कि यहाँ पे मेरी बेचारी माँ बैठा करती थी। To think it should rise up against me now। वो हमेशा ऐसा सोच रही है कि वो अब मेरे सामने शायद फिर से आ गई है। मतलब मिसेस हॉल जो है ये सोच रही है कि मेरी माँ जो थी यहाँ पे बैठा करती थी, शायद उसी की आत्मा यहाँ पे आ गई है इस चेयर के अंदर। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft। आसपास के पड़ोस के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये किसी चुड़ैल का काम है, उसी का जो बनाया है खेल है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, शायद थी भी और नहीं भी थी।
ये तो हम जानते हैं ना डियर स्टूडेंट, आप और मैं जानते हैं कि यहाँ पे वो ग्रिफन नाम का साइंटिस्ट था जो इनविजिबल बन चुका था। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी यानी चोरी एट द क्लियरमैन्स होम बिकम नोन, जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ा ये चोरी के बारे में लोगों को, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो लोगों को ये भी डाउट होने लगा कि ये जो साइंटिस्ट अभी भी आया है उनके सभी का ध्यान जाता है, वे लोग इसी पे डाउट करने लगते हैं। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. जब उसने अचानक से लोगों को तुरंत ही पैसे देने की शुरुआत की, राइट, कि भाई ये चीज खरीदी लो, ये पैसे एडवांस में ले लो, मतलब ये सारी चीजें एक चोरी की ओर आशंकित करती है। Though he had admitted not long before that he had no money, जो कि ये चीज तो उसने पहले से ही लोगों को बता रखी थी कि अब उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज स्ट्रिक्टली सेंट फॉर, एक विलेज कांस्टेबल को वहां पे भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिस्टर हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती है, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। उसका जो बेडरूम खाली लग रहा है उसी से वो कुछ अलग सा जिसको बोलते हैं ना सस्पिशियस, मिस्टीरियस, वो दिख रहा था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। अब उसने अचानक से उस खाली दिखने वाले बेडरूम में जाकर बोला कि मुझे मालूम है कि आप वहां ऊपर क्या कर रहे थे। She demanded, उसने डिमांड किया। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered the locked room। मुझे ये भी मालूम है कि किस तरह से तुम खाली रूम में से मेरे रूम के अंदर आए और मेरा घर का लॉक जो है किस तरह से अनलॉक किया। ये सारी चीजें वहां पे मिसिस हॉल अचानक से बोल रही है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर, साइंटिस्ट बड़ा गुस्से वाला था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, उसको अब और गुस्सा आ रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, उसने जोर से चिल्लाते हुए मिसिस हॉल के सामने बोला कि तुम्हें मालूम भी नहीं, अंदाजा भी नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उन्हें सभी के सभी बैंडेजेस फेंके। विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, उसने जो भी पहना था, जो भी कोट वगैरह था वो सभी उसने बाहर फेंक दिया। इवन अ नोज, जो नोज उसने नकली पहना था थिएटर में से, वो भी निकल गया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये सारी चीजें एक आध मिनट में ही हो गई। द हॉरिफाइड पीपल इन द पार्क फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, एक ऐसा आदमी जिसका सर नहीं था उसकी ओर देखकर सभी के सभी लोग जो कि वहां पे बार रूम के अंदर खड़े थे वे सभी के सभी डर से गए थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल का नाम दिया स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है मिस्टर जेफर्स, नाउ अराइव्ड, अचानक से वे आ गए। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, वो भी चौंक इसलिए गया था कि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था कि जिसका हेड नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर एक अच्छा हार्ड हार्टेड आदमी था, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहता था, जानता था। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested। अगर एक बार कोर्ट में से आदेश आया कि भाई इस आदमी को पकड़ लेना है, अरेस्ट करना है, कैद करना है, तो ये व्यक्ति कैद होकर ही रहता है, विथ और विदाउट हिज हेड, उसका हेड हो चाहे ना हो। मिस जेफर्स का ये थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिया गया है डियर स्टूडेंट। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। धीरे धीरे पुलिसमैन को इस आदमी को पकड़ने में और दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो एक के बाद एक अपने गारमेंट्स निकाल रहा था और धीरे धीरे वे इनविजिबल बन रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अचानक से हवा में शर्ट का उड़ना हुआ। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग
with someone he could not see. अब कांस्टेबल को वो जो चोर है वो उसको यानी ग्रिफन जो है साइंटिस्ट जो है वो अब उसको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि ग्रिफन ने अपने सारे के सारे कपड़े निकाल दिए थे। और some people tried to help him. कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. और उनको अचानक से कहीं ना कहीं जैसे पकड़ने जाते तो उनको कहीं ना कहीं से मुक्का मिलता, कहीं ना कहीं से धक्का मिलता। आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी ये सारी चीजें उन पकड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन ऊपर से उनको मार पड़ा करती थी। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जो साइंटिस्ट दिखाई नहीं दे रहा था उसको पकड़ने के लिए जैसे ही उसने अपना झपट्टा मारा वो अब अनकॉन्शियस यानी बिल्कुल फेंट हो चुका था। There were nervous, सभी के सभी लोग नर्वस हो चुके थे। Excited cries of hold him, और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो। But this was easier said than done. लेकिन ये चीज सिर्फ बोलने में आसान लगती है, वो हो नहीं सकती थी। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, कैसे तैसे करके ग्रिफन ने अपने आप को मुक्त करवाया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहाँ पे उसको हाथ रख के उसको कहाँ से पकड़े किसी को मालूम नहीं था। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये स्टोरी भी आपको समझ में आई होगी। इसको एक और बार पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ स्पेल वगैरह में दिक्कत होती है यू कैन व्हाट्सएप मी और रादर यू कैन गो टू द डिक्शनरी एज वेल। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।